सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेटर फार्मा। सो आज बेसिकली मैं कोई पढ़ाने की वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेसिक गाइडेंस की वीडियो, जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करिए हो, जब तक आपको यूनिवर्सिटी का एक लॉगरिथम पता नहीं चलेगा कि यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे वर्क करती है, क्या करती है, क्या चीज़ देखती है, क्या चीज़ नोटिस करती है, आप पास तो छोड़ो, भूल ही जाओ कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये मैं चीज़ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी के कम से कम, मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, तो मैंने कम से कम 7 बार यूनिवर्सिटी के पेपर दे चुका हूँ। 7 सेमेस्टर मैंने क्रॉस कर चुका हूँ, तब जाकर मैं आपको इतना कुछ बता पा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, हम कॉपी फिल कैसे करेंगे। कॉपी का मैंने ये देखो पूरा का पूरा प्रेफरेंस लगाया हुआ है। मैं आपको भरनी बताऊंगा अभी फिलहाल कॉपी कैसे भरते हैं, फिर किन मेथड का यूज करें बैक ना लगे, समझाऊंगा मैं आपको। तीसरी स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको केकेटीयू में कि कॉपी किस प्रकार से चेक होती है, चेक करने का। क्योंकि मैंने एक दो बार चेक कराई है, जब मेरे कम नंबर रह गए थे तो मैंने रीचेकिंग के लिए डाला था, तब मैंने देखा था कि टीचर कैसे मार्किंग कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटी में कॉपी लिखते कैसे। सबसे पहले इस टाइप का फ्रंट पेज आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखना होता है, मतलब यहाँ पर डेट भरनी होती है। यहाँ पर आपको अपनी शिफ्ट मेंशन करनी होती है कि आप किस शिफ्ट में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में। अगर आप दोपहर वाली भी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो तो सेकंड डालोगे, फिर मॉर्निंग में दे रहे हो तो फर्स्ट डालोगे। रूम नंबर आपको लिखना होता है, कोई भी रूम नंबर आपको अलॉट किया जा सकता है सेंटर की तरफ से, वो लिखना होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आईडी लिखनी होती है शायद, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होता है, और यहाँ पर सेमेस्टर लिखना होता है, किस सेमेस्टर में हो, करंट हो, नेम ऑफ स्टूडेंट आता है, रोल नंबर आता है। यहाँ पर अपने साइन करके भाग जाओ मतलब। यहाँ पर पेपर आईडी डालनी होती है, जो पेपर आपको मिलेगा उसी का कुछ 6 डिजिट का कोड होता है शायद, वो कोड आपको यहाँ पर डालना होता है, अपने अपने साइन करने होते हैं। इसके बाद क्या करना है, कोर्स, जैसे कि हम बी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको पता है। देखो, यहाँ पर आपको डालना होता है बी फार्मा कोर्स में, ब्रांच में आप फार्मेसी डालते हो, सेमेस्टर में आप जिस करंट सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सेकंड में हो, फर्स्ट में हो, सेशन में वही आपका 2024 में 25 में पेपर दे रहे हो, या कब दे रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में जो पेपर आईडी मिलती है वो डालनी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेट ऑफ एग्जाम डालना होता है, सेंटर कोड, जैसे कि सपोज किसी का सेंटर कोड है 200, मेरा सेंटर कोड 220 था, या मेरा सेंटर है 820, 820 डालना होता है। तो यहाँ पर 8 फिल करो, फिर यहाँ पर 2 फिल करो, यहाँ पर 0 फिल कर दो। यहाँ रेगुलर के स्टूडेंट रेगुलर पे टिक कर दो, या एक तरीके से करते हैं रिमार्क डाल दो, मतलब गोला गोला फिल कर दो। और कैरी ओवर के स्टूडेंट हो तो कैरी ओवर पर टिक करना, और री एग्जाम के स्टूडेंट हो तो री एग्जाम पर टिक करना। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर से पेपर आईडी डलती है, और यहाँ पर एक और जीके पेपर आईडी डलती है। यहाँ पर 3 जीके तो बेसिकली आपकी पेपर आईडी डलती है। यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर आएगा, जो भी रोल नंबर आपका हो, गोले से मैच कर लो। उसके बाद आपको क्योंकि पढ़ना होता है हमारे के बेस पर। उसके बाद यहाँ पर आपको पेपर आईडी भी डालनी होती है। यहाँ पर लास्ट में अपने सिग्नेचर कर दीजिए, और यहाँ पर इन्विजिलेटर इसको चेक कर लेगा। इसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं कि में एग्जाम कॉपी कैसे लिखें। अब देखो, ये मैंने एक डेमो लगाया है एग्जाम कॉपी का, इसी टाइप की कॉपी मिलती है, आपको पता है। ठीक है ना। जब आप रीचेकिंग में डालते हो तो कुछ इस टाइप की कॉपी निकल कर आती है आपके सामने। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये सपोज एक पेज है, इसके इधर तो लाइन खींची होती है, यूनिवर्सिटी खींचती है लाइन, और इधर आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप एग्जाम शुरू होने से 5 एक मिनट पहले अपने कमरे में जाकर बैठ गए हो, तो आप जरूर कर सकते हो ये सब नौटंकी, वरना अन्यथा कोई जरूरत भी नहीं है ये सब नौटंकी करने की। अगर आपके पास टाइम कम है तो प्लीज अपना टाइम को इस चीज में वेस्ट मत करना कि यहाँ पर लाइन स्केल रूलर लेकर और यहाँ पर लाइन काटने लग गया। अगर आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 5 एक मिनट है कि हाँ भाई मैं बहुत आराम से सब कुछ काम हैंडल कर सकता हूँ, तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मेरे अकॉर्डिंगली जो सब मैं करता हूँ, आपको सबसे पहले सेक्शन बी स्टार्ट करना होता है। बी बी सेक्शन स्टार्ट करना होता है आपको। बी सेक्शन स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बी सेक्शन में आपको पता है 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 मार्क्स के, इज इक्वल टू 20 मार्क्स। 20 मार्क्स आपके बन जाते हैं इन 20 मार्क्स को। फिर उसके बाद आपको मेरे हिसाब से सेक्शन सी करना अटेम्प्ट करना चाहिए। सेक्शन सी में आपके 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 35 मार्क्स मिलते हैं। देखो, सारा खेला इन मार्क्स के ऊपर चलता है। जो मेरी जो टर्मिनोलॉजी है ना समझाने की, वो इस तरीके से है, क्योंकि मैं भी अभी तक ऐसे ही पास होता हूँ। 5 हो गए, इनको ऐड करते हैं हम, 3 और 5, बेसिकली 55 नंबर हो गए। अगर आपको सिर्फ पास ही होना है ना, तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, आप 55 नंबर में बहुत अच्छे पास हो सकते हो। आपको 2 नंबर वालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं। 2-2 नंबर वालों का हमें इतना अंदाजा भी नहीं हो पाता
अगर आप किसी की भी एक्सपेक्टेशन वीडियो डाल देख लो, प्रिडिक्शन एग्जाम देख लो, आपको नहीं ज़्यादा पता लग पाता, है ना? और रियल में बताऊँ ना, आपको प्रिडिक्शन 2 नंबर वाले क्वेश्चन की कोई कर भी नहीं पाता, ना ही आपको लगते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं भी बीच में से भी आ सकते हैं। बट लेकिन हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग और शॉर्ट आपके वही आते हैं जो आपके सिलेबस में, पीसीआई अकॉर्डिंग सिलेबस में गिवन होते हैं। सीधे टिक टू टिक वही पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा हमेशा। उसके बाद आप 2-2 नंबर वाले स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट भी गए 2-2 नंबर वाले, तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता। सपोज़ 2 क्वेश्चन छूट गए, तो 4 नंबर गए या 5 नंबर गए। बट लेकिन अगर आपके लॉन्ग और शॉर्ट छूट गए ना, समझ लीजिए आपके बहुत कम चांसेस हो गए पास होने के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इन 55 नंबर में एक बार हम देखते हैं कि टीचर कैसे सोचता है। देखो, अगर आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, सपोज़ आपने सबसे पहले तो आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से कम 6 से 7 पेज में लिखने चाहिए। उससे कम पेजों में लिखोगे, भूल जाओ कि तुम पास भी हो पाओगे, क्योंकि भाई ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपकी नॉलेज मैटर नहीं करती कि आपने चाहे 2 पेजों में पूरी नॉलेज लिख दी हो, नहीं मैटर करती। 2 पेज तुमने बुक के छाप दिए हो, नहीं मैटर करते। इन लोगों को लिखा हुआ चाहिए होता है भाई कॉपी में, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? शॉर्ट को आप बेसिकली 3 से 4 पेजों में लिख सकते हो, ठीक है? और 3 से 5 जो सॉरी 5 नंबर नहीं बोला मैंने, बोला कि 7 नंबर वाले जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, वो 3 से 7 पेजों में लिख सकते हो, इनफ है। 3 से 7 का मतलब 4 में भी लिख सकते हो, 5 में भी लिख सकते हो, 7 में। और 10 नंबर वाले की जो मैक्सिमम लिमिट है ना, 10 नंबर वाले क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, वो 7 ही नहीं है, 10 पेजों में भी आप आराम से लिख सकते हो। कि मैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन 10-10, 8-8 पेजों में भी एक क्वेश्चन करके आया हूँ, तो दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, कुल मिला के हमारे 15-16 पेज तो लॉन्ग में भर जाने चाहिए। उसके बाद आप बेसिकली देखो, कुल मिला के तुम्हें 25 पेज तक ना, क्योंकि 32 पेज की कॉपी मिलती है, 25 पेज तुम्हें लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिला के भर देने हैं। 25 में 26, 27 भी हो सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट के 4-5 पेज बचेंगे ना, 5-6 पेज बचेंगे, उनमें लिखो 2-2 नंबर वाले। कि 2-2 नंबर वालों में देखो यार, टीचर का मन है, तब भी वो 2 नंबर वालों में हमेशा 1, 1.5, 1.5, 0.5 इस टाइप के नंबरिंग करते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी निकलवा के देख रखी है कई बार, ठीक है ना? इसीलिए इतना एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आपने सेक्शन बी भी कर लिया, सेक्शन सी भी कर लिया। सपोज आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन में टीचर ने जो रिमार्क दिए, वो एक क्वेश्चन में दिए, इधर एक अलग पेन से दिखाता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिले 10 नंबर वाले में से, देखो एक में आपको 6 नंबर मिले। सपोज दूसरे क्वेश्चन में 10 नंबर वाले में आपको 7 नंबर मिल गए, ठीक है ना? तो ये कितने हो गए? 13 नंबर यहाँ पर हो गए। प्लस करते हैं, 7-7 नंबर वालों में सपोज 4-4 नंबर भी आपको टीचर ने दिए, तो 4 पंजे 20, तो 13 और 20 को जोड़ना कितने होते हैं? 3 और 3। देखो, बेसिकली पास होने के तुम बहुत नज़दीक आ गए, बल्कि मैंने कम से कम नंबर लगाए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, 10 में से आपको 7-8 नंबर मिलने के भी चांसेस हैं। और अगर 7 नंबर वाला अच्छे से अटेम्प्ट किया ना आपने, तो 7 में से 5 तो कहीं नहीं गए। बट फिर भी मैंने मिनिमम से मिनिमम नंबर लिए हैं, कि अगर कोई बेकार से बेकार बच्चा भी कॉपी लिख रहा है, इतने नंबर तो वो एक्सपेक्ट करता है। 2-2 नंबर वाले, जैसे मान लो 20 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन है, तो 20 हो गए। तो इन सपोज कि आपको 20 में से आपने कैसे भी करके 10 नंबर जुटा लिए, तो भाई साहब जरा लगाना, 30, 10 और 33 नंबर कितने होते हैं? 43 नंबर। ऐसा कौन सा मूर्ख बच्चा है जो 43 नंबर पर पास ना हो पाए? ये स्ट्रेटेजी है पास होने की, सबसे पहली बात, ठीक है ना? 43 नंबर में चाहे तुम्हें एग्जामिनर ने तुम्हारे स्कूल की या कॉलेज की तरफ से कितने ही कम नंबर मिले हों, 43 नंबर में कोई फेल नहीं हो सकता। बेसिकली बहुत आराम से पास हुआ जा सकता है अगर आप अच्छे से करते हो, ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं, देखो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। उसके बाद देखते हैं किन मेथड का यूज़ करें कि बैक ना लगे। ये देख रहे हो, ये टीचर ऐसे चेक करते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से चेक होती हैं, क्योंकि आपको पता है यार, आपकी कॉपी चेक ऑनलाइन होती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टीचर पे भी नहीं होता। तो इसीलिए आप सबसे पहले देखो, मैं बताता हूँ कॉपी में क्या लिखना होता है। देखो, इर्रेलेवेंट कुछ भी नहीं लिखना कॉपी में। सबसे ज़्यादा तो फ्लो चार्ट लिखने हैं कॉपी में, फ्लो चार्ट। जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो उससे जगह भी भरती है। जितने ज़्यादा हो सकते हैं डायग्राम बनाओ। मेडिकेम जैसे सब्जेक्ट का पेपर है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर बड़े-बड़े बनाओ। रिलेटिव मतलब सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू हो गया, इस टाइप के पेपर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट, डायग्राम इन्हीं सबको प्रेज़ेंट करो, ठीक है ना? जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा क्लासिफिकेशन लिखो अगर ड्रग्स वाले हैं। जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा एमओए को, बिल्कुल एमओए का मैकेनिज़्म हमेशा फ्लो चार्ट में लिखो। और वो सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? आपको मैं करूँगा। मैं फार्माकोलॉजी में जितने भी एमओए पढ़ाऊँगा आपको, जितना भी सब कुछ गिरधर फार्मा पे पढ़ाऊँगा, मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ाऊँगा। सारे नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल कर दूँगा। फ्री में आप नोट्स अवेलेबल हो जाएँगे आपके लिए। आपको इतनी सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर-उधर भटकने की। ठीक है, ये काम मेरा है। मेडिकेम मैंने खत्म करवा दिया, प्लेलिस्ट बना के घेर भी दिया। आप चैनल पे जाकर देख भी सकते हो। ठीक है ना? 2x स्पीड पर करके देखना, 2x पे कर लेना।
मैं नहीं बोलता कि तुम वीडियो को बहुत आराम से मतलब अपना इर्रिलेवेंट टाइम वेस्ट करो। तुम 2x पर करके देखो वीडियो, मैं लिख के दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। और फ्री नोट्स तुरंत ही उसके डिस्क्रिप्शन खोलो, वहीं पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा तरीका समझाने की कोशिश करी है, किन किन तरीकों को यूज करके तुम्हारी बैक नहीं लगेगी। फ्लो चार्ट बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बेसिकली क्लासिफिकेशन ब्रॉड से ब्रॉड लिखना है, खुले खुले लिखो। ये देखो, इस इसमें ये 100% क्लासिफिकेशन ही है। और इधर देख रहे हो ये एमओए के अंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अगर कहीं पर तुम्हें लगता है कि लीवर से रिलेटेड कुछ है तो तुरंत लीवर का डायग्राम बना दो इस टाइप से, ये एल बना के तुरंत लीवर बना दो। सॉरी, लीवर ऐसा होता है, तुरंत लीवर का डायग्राम बना दो। कहीं पर तुम्हें लगता है कि कहीं पर किडनी की बात हो रही है या फिर एक्सक्रीशन की बात हो रही है, तुरंत तुरंत की तुरंत किडनी बना दो। चाहे वहां पर पूछा है नहीं पूछा है कोई मैटर नहीं करता, तुरंत किडनी बनाओ। बात हो रही है तुरंत लीवर बनाओ। बात हो रही है किसी भी ऑर्गन की, तुरंत उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाओ, चाहे वो क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं पूछा गया। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट को ज्यादा हाईलाइटेड करने की जरूरत है। तुम्हें टीचर को ये दिखाना है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पर पास होगे भैया। वरना बुक लिख कर आओगे ना, बुक का क्लासिफिकेशन लिख कर आओगे, बुक टू बुक लिख कर आओगे, तब भी पास नहीं हो पाओगे। ये यूनिवर्सिटी AKTU है, ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वालों की कदर तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। क्योंकि मैंने अपने क्लास के टॉपरों की बैग लगती देखी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फार्माकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।